दोस्तों, स्वागत है आपका वेज एंड विंग्स के राजस्थान ट्रिप में। आइए आज आपको दिखाते हैं गुलाबी नगर जयपुर का बहुत ही खूबसूरत गार्डन सिसोदिया रानी का बाग, जो जयपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर है। सिसोदिया रानी के बाग तक पहुंचने वाले रास्ते के दोनों तरफ झरोके बने हुए हैं। शाही परिवार के लोग जब यहाँ आते थे तो इन झरोकों से उन पर फूल बरसाए जाते थे। इससे पहले कि आप इस गार्डन में एंटर होकर इसकी सुंदरता में खो जाएं, कुछ जरूरी बातें आपको बता देते हैं। सिसोदिया रानी गार्डन का एंट्री टिकट 50 रुपीज का है। आप 400 रुपीज का कॉम्पोजिट टिकट भी ले सकते हैं, जिसमें जयपुर के 8 टूरिस्ट स्पॉट्स देखे जा सकते हैं, जिनमें सिसोदिया रानी का बाग भी शामिल है। ये गार्डन सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है और जैसा कि हम आपको पिछले एपिसोड्स में भी बता चुके हैं, जयपुर विजिट करने के लिए विंटर सीजन सबसे अच्छा रहेगा, यानी अक्टूबर से मार्च तक। तो आइए चलते हैं सिसोदिया रानी के बाग में। दोस्तों, 300 साल पहले जयपुर नगर बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह ने इस पैलेस गार्डन को बनवाया था। हमने इसे पैलेस गार्डन इसलिए कहा है क्योंकि इस गार्डन के सबसे ऊपरी हिस्से में एक सुंदर 2 मंजिला महल भी है। जयसिंह ने इस पैलेस गार्डन को सन 1728 में अपनी दूसरी रानी चंद्र कंवर के लिए बनवाया था, जो उदयपुर के सिसोदिया राजवंश की थी। रानी उदयपुर के प्राकृतिक वातावरण में पली थी, इसलिए उन्हें प्रकृति से प्रेम था और राजा को अपनी रानी से। इसलिए राजा ने अपने प्रेम की निशानी के रूप में इस महल और बगीचे का निर्माण करवाया। शाही प्रेम की इस निशानी को प्रेम की सबसे ऊंची मिसाल राधा और कृष्ण को समर्पित किया गया है और उन्हीं की मूर्तियों और पेंटिंग से इसे सजाया गया है। जयपुर राजवंश की शाही प्रेम कहानियों और उनकी निशानियों में से इस कहानी और इस निशानी का स्थान सबसे ऊंचा है। रानी को शहर की गहमा गहमी और रॉयल एटमॉस्फेयर रास नहीं आता था, इसलिए वो अक्सर यहाँ आकर प्रकृति की गोद में आराम किया करती थी। इसी महल में राजकुमार माधो सिंह का जन्म हुआ था, जो जयसिंह के बाद जयपुर के राजा बने। अरावली पहाड़ियों की हरियाली से घिरे इस गार्डन की भव्यता देखने लायक है। इसके आर्किटेक्चर में मुगल और इंडियन डिजाइन्स का कॉम्बिनेशन है। बगीचे के मल्टी लेयर लॉन्स, उनके बीच में चलने वाले वाटर चैनल्स और फाउंटेन्स मुगल शैली को दर्शाते हैं। दूसरी तरफ सुंदर छतरियां, दीवारों पर बनी राधा कृष्ण की मूर्तियां और पेंटिंग्स भारतीय वास्तुशिल्प के प्रतीक हैं।
सिसोदिया रानी का बाग जयपुर का फेमस टूरिस्ट स्पॉट और पिकनिक स्पॉट तो है ही, इसके अलावा फिल्म और डॉक्यूमेंट्री शूटिंग्स और दूसरे इवेंट्स के लिए भी ये पसंद किया जाता है। फोटोग्राफर और ब्लॉगर्स के लिए सिसोदिया रानी का बाग किसी जन्नत से कम नहीं है। जयपुर ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ कपल्स आते हैं प्री वेड और पोस्ट वेड शूट्स के लिए। और आपने हमारे वीडियो के शुरू में देख ही लिया होगा कि इन सब इवेंट्स के लिए यहाँ अच्छी खासी फीस वसूल की जाती है। तो दोस्तों, हमारा आज का सफर यहाँ पूरा होता है। अगले ट्रिप में मिलते हैं एक और ड्रीम डेस्टिनेशन पर, असम के टी गार्डन्स में, तमिलनाडु के मंदिरों में, लद्दाख की बर्फीली वादियों में या फिर गोवा के बीचेस पर। इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। नमस्ते।